चलिए आज जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे वो कॉम्बिनेशन भी है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है। सबसे पहले वो सब चीजें खत्म करेंगे और फिर वापस से हम लोग थ्योरी पे आएंगे। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है। सबको खुद से सोचना है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रहा। ऐसा क्वेश्चन आपको कैपेसिटेंस में करवा चुका हूँ, देखते ही सबको ध्यान आ जाएगा। देखो ना, याद आ रहा है क्या किसी को कुछ? किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन या नहीं किए हैं? ये देखो, सबका ये ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। इस पॉइंट पे ए है और ये इस पॉइंट पे बी है, राइट। और यहाँ आपका दिया हुआ है ये 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये 4 ओम का है, ठीक है। ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, फिर ये 2 ओम का है, फिर ये 4 ओम का है और ये 2 ओम का, ठीक है, और ये 4 ओम का। चलो बताओ, आर ए बी पूछ रहा है, व्हाट विल बी आर ए बी? सोचो और बनाओ। रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी कैसे बनेगा? 2 ओम, ठीक है, गुड से। बाकी लोग सोचिए जरा जल्दी। सेम क्वेश्चन कैपेसिटेंस में करवा चुका हूं। 2 ओम 2 ओम। अरे उज्जवल, आप दो दो बार क्यों ज्वाइन किए? नहीं नहीं, एक ही बार है। अच्छा ठीक है, आंसर 2 बार दे रहे हैं। सबको 2 ओम खाली आंसर दे रहे हैं या मालूम है कि एक का सुन के पीछे से एक दिया आंसर 2 ओम, तो सबको 2 ओम देना है? देखो सबसे पहले क्या है, ये 2 ओम, दिस 2 ओम, बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। ये देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम किस में बताएंगे आप लोग? ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम किस चीज में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज, ठीक है, गुड, सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2, राइट। तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। फिर वो 4 इस 4 के साथ, वो 4 इस 4 के साथ पैरेलल आएगा, तो 4 और 4 पैरेलल में, तो 2 हो जाएगा। फिर वो 2 इस 2 के साथ सीरीज, यानी फिर से 4। फिर वो 4 ये 4 के साथ पैरेलल, यानी फिर से 2। 2 और 2 का फिर से 4, 4 और 4 का फिर से 2, 2 और 2 का फिर से 4, और 4 और 4 का फाइनली 2। तो आर ए बी जो इसका वैल्यू आएगा वो 2 ओम आएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबको विटस्टोन ब्रिज याद होना चाहिए। विटस्टोन ब्रिज पहले ही बता चुका हूं, फिर बोलिएगा नहीं कि सर विटस्टोन ब्रिज नहीं बताए। वहां पे कैपेसिटेंस का था, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस का रहेगा। ये देखो, पहले विटस्टोन ब्रिज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो छोटा सा से स्टार्ट कर रहा हूँ, आसान सा से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे। सारा ही 5 ओम का है, सारा ही 5 ओम का है। और आपको क्या है, ए और बी के बीच निकालना है। ये पॉइंट ए है
और ये पॉइंट बी है, राइट। बताओ आर ए बी कितना होगा? व्हाट विल बी आर ए बी? 5/2 नहीं, 5/2 नहीं, 5 होगा। चेक करो, जल्दी से सोचो। ठीक है, 5 ओम तो करेक्ट आंसर है, बट क्या सबको समझ आ रहा है कि कैसे बनेगा? मतलब ऐसा हवाबाजी नहीं करना है कि 5 ओम, 5 ओम सर ने बोल दिया आंसर, या 5 ओम है तो 5 ओम हो जाएगा। याद करो, सबसे पहले P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस करते थे। चलो इसको शॉर्टकट में हम लोग निपटाते हैं, ठीक है? इसको हम लोग शॉर्टकट में निपटाते हैं। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस चेक करते थे, ठीक है? और P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो तो 5/5। ये देखो P बाई क्यू क्या होता था, ये P होता था। ये इसको मैं सेकंड दूसरा कलर से बना रहा हूँ। ये देखो ये क्या होता था, ये P होता था, राइट। ये Q होता था, और ये आपका आर होता था, ये एस होता था, और ये जी होता था। तो ऐसा जब कुछ होता था तो क्या बोलते थे, चेक करते थे P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस है या नहीं है। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस चेक करो इसमें। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, यानी कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, दिस इम्प्लाइज 5/5 इक्वल्स टू 5/5। ठीक है, चलो बिल्कुल है। P बाई क्यू इक्वल्स टू 5/5 यानी 1/1 है, राइट। तो 1/1 है यानी कि 1 इक्वल्स टू 1 है। देन क्या करते थे, G इज नेग्लेक्टेड, G इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, या फिर रिमूव, नेग्लेक्टेड या फिर रिमूव। G को रिमूव कर दो, और G को रिमूव करोगे तो कैसा सर्किट बनेगा, देखो ऐसा सर्किट कुछ बनेगा। ये 5 ओम, 5 ओम, फिर नीचे भी क्या 5 ओम, और यहाँ भी नीचे क्या 5 ओम, राइट। कुछ ऐसा सर्किट हो गया, यहाँ से जो था वो आपका हट गया था, तो हट गया, यहाँ पे ए और बी आ गया। अब देखो ऊपर वाले का 5 ओम 5 ओम, ये दोनों जो है, ये 5 ओम और ये 5 ओम का कितना हो जाएगा 10 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में, ठीक है। और नीचे वाले 5 ओम 5 ओम ये भी सीरीज में, राइट। तो 10 ओम 10 ओम, तो आर ए बी 10 ओम दो पैरेलल में लगाओगे, और 10 ओम का पैरेलल निकालोगे। आर ए बी क्या होता था, याद करो, R1 R2/R1 + R2 होता था ना। R1 R2/R1 + R2, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10 × 10/10 + 10, ठीक है। 10 × 10/10 + 10 कितना हो गया, 100/20, 100/20 यानी कि 5 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ से ऐसा कुछ है, ठीक है। ये 6 ओम का है, और ये आपको दिया हुआ है 3 ओम, और ये आपको दिया हुआ है 6 ओम, और ये दिया हुआ है 12 ओम। यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, सबसे बनना चाहिए, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 6 ओम,
चलो इसका बताओ आर ए बी कितना होगा। निकालो। नाइन, 9/2। फिर से सोच के बोलो, थोड़ा तुरंत हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहे हैं। 6969 9/2। 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। गौरव और उज्जवल ने सही बोला है। नहीं, फ्रैक्शन में कैसे आएगा सोचो। 6 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है श्रेया, फिर से देखिए। किसी का 9 आ रहा है, किसी का 9/2 आ रहा है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये जो 6 ओम है बीच वाला, ये जो 6 ओम है, ध्यान से देखो, ये वाला ये हट जाएगा। हाँ 18/3 यानी कि 6 ओम हुआ ना जी जेडी। आपका 9 कैसे आ रहा था। फिर से देखो, फिर से ये बता रहा हूं मैं अभी कुछ। पहले चेक करो कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है कि नहीं। चेक करो तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है कि नहीं। P बाई क्यू देखो, P बाई क्यू यानी 3/6। P बाई क्यू यानी कि क्या, 3/6। R बाई एस चेक करो तो जरा, 6/12। R बाई एस इक्वल्स टू 6/12। क्या हो जाएगा, ये 1/2 1/2 आ रहा है ना, 3/6 यानी कि 1/2। और R बाई एस इज इक्वल टू 6/12 यानी कि क्या, 1/2। देखो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस हो गया। तो P बाई क्यू और R बाई एस में क्या करते हैं, हटा देते हैं बीच वाले को। तो बीच वाला हटा दो और सॉल्व कर लो। बहुत आसान है। इस सर्किट को सॉल्व करोगे तो कैसा सॉल्व होगा, देखो ये 3, ये 6, ठीक है, 3 ओम का, 6 ओम का, और क्या नीचे आ जाएगा, 6 ओम का और 12 ओम का, 6 ओम का और 12 ओम। देखो ये 6 है और ये 12 है, ठीक है। ऊपर वाला देखो दोनों सीरीज में, नीचे वाला भी सीरीज में, राइट। ऊपर वाला सीरीज करोगे तो 9, नीचे वाला सीरीज करोगे तो कितना, 18। तो आर ए बी जो निकलेगा वो निकलेगा 9 इंटू इज इक्वल टू 9 इंटू 18 बाई 9 प्लस 18। सॉल्व करोगे तो 6 ओम आएगा, ठीक है। 9 इंटू 18 बाई 9 प्लस 18 इज इक्वल टू 6 ओम। क्लियर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को आप घुमा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, ध्यान से सब नोटिस करना। ये आपको 6 ओम दिया है और ये आपको 6 ओम दिया है और ये आपको x ओम दिया है। दिस वन इज x ओम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है ये देखो, ऐसा कुछ सर्किट बना हुआ है और ये भी आपका 6 ओम है, ये भी आपका 6 ओम है और ये आपका 18 ओम है,
ठीक है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, और ये सी पॉइंट दिया हुआ है और ये डी पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इफ Wheatstone, if given Wheatstone bridge is balanced, given Wheatstone bridge is balanced, then find out the value of x. क्या बोल रहा है कि आपका Wheatstone bridge बैलेंस्ड है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 ओम। ठीक है, गुड। बाकी लोग बनाइए। नहीं, 9 ओम नहीं होगा, 3 ओम होगा। सोचिए। हाँ, 3 ओम। अब 3 ओम एक ने सुन लिया तो 3 ओम सबने कर दिया। आगे से जो भी पहला आंसर देंगे ना, वो प्राइवेटली आंसर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि एक आंसर देखने के बाद बाकी सबको ही आंसर बोल देते। जिनको भी आंसर देना हो ना, वो प्राइवेटली दीजिएगा मुझे। हाँ, बैलेंस तो कैसे निकालेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे निकालेंगे? सोचो, करना क्या है, कैसे प्रोसीड करेंगे? हाँ बिल्कुल, पैरेलल में होगा, वो तो पैरेलल में है ही। और सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार जी मेन में भी पूछा हुआ है, ठीक है? एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन जी मेन में पूछा हुआ है। आंसर इज 3 ओम। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या करना है ना आपको, कि ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखो, चाहो तो मुंह से भी निकाल सकते हो बिना प्रोसेस के। जैसे ये 6 है, तो ये 6 का कितना गुना है? देखो तो 6 का कितना टाइम्स है ये? 18। 6 का हाउ मेनी टाइम्स इज 18? 18 ओम जो है वो 6 का कितना गुना है? 3 टाइम्स, 3 गुना, राइट? तो यहाँ पे 6 जो है, 6 भी होना चाहिए किसी नंबर का 3 गुना। यहाँ पे टोटल ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे टोटल ऐसा होना चाहिए जिसका 3 गुना 6 हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 गुना 6 है या 3 टाइम्स 6 है? कौन सा नंबर ऐसा है? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 3 टाइम्स 6 है? 2। आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि 2 का 3 टाइम्स 6 है, यहाँ पे 6 का 3 टाइम्स 18 है, और 2 का 3 टाइम्स 6 है, राइट? तो इस पूरे में देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि इस पूरे को 2 बनाना है हमें। इस पूरे को क्या बनाना है? 2। तो भाई 2 कैसे बनाएंगे? तो 2 बनाएंगे तो ये दोनों तो पैरेलल में ना, तो लिखेंगे 6x by 6 plus x, 6x by 6 plus x will be equal to how much? 2, right? अब बोलोगे सर 6x by 6 plus x क्यों किया? क्योंकि दोनों पैरेलल था, पैरेलल में r1 r2 by r1 plus r2। अब यहाँ से x के लिए सॉल्व कर दो। देखो 6x इक्वल्स टू 12 प्लस कितना? 2x, तो 4x इक्वल्स टू 12, 4x इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू कितनी? 3 ओम। ठीक है, क्या क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? स्टार्टिंग में समझ नहीं आया? ठीक है, चलो स्टार्टिंग वाला रिपीट कर देते। देखो क्या बोल रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है,
तो बैलेंस्ड होने के लिए याद करो ना कि दिस बाय दिस और दिस बाय दिस होता था, राइट। अभी यहाँ पे लिख रखा है ना कि इफ गिवन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस होता था। तो P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, तो देखो P बाई R बाई एस जब निकाल दो तो R बाई एस यानी 18/6, 18/6 यानी कितना 3, राइट। 18/6 यानी कि 3। तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी कुछ ऐसा होना चाहिए, इसका वैल्यू भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि 6 को इस वैल्यू से डिवाइड करें तो 3 आए। तो 6 को ऐसा कौन सा वैल्यू है जिससे डिवाइड करने पे 3 आएगा, 2 ओम। यानी कि इस पूरे का वैल्यू 2 ओम होना चाहिए, इसीलिए लिख दिया 6x/6 + x इक्वल्स टू 2। अभी क्लियर हुआ कुंदन? व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाया है, ठीक है। R बाई एस 18/6 ले लिया, 3 आ गया, तो 6 बाई समथिंग शुड बी इक्वल टू 3। तो 6 बाई समथिंग, समथिंग यानी कि 2, और 2 के इक्वल कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, बट स्टिल कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि हो क्या रहा है। अब इसकी वैल्यूज बताओ, आसान दूं या टफ दूं? वैल्यूज आसान दूं या टफ दूं? देखो ये आपका बी है और ये आपका ए है, आर ए भी निकालना है आपको। आसान दूं? सब आसान ही खोजते हैं, सब आसान चाहिए। चलो ठीक है, आसानी, सबका एक ही वैल्यू दे दे रहा हूँ, चलो सबका वैल्यू आ रहा है, निकालो। सबका वैल्यू इज आर, आर ए भी कितना होगा? चलिए बताइए कैसे बनाएंगे। दिमाग देख के क्या लग रहा है, शॉर्ट सर्किट नहीं ना हुआ दिमाग में सबका? थोड़ा सा हो गया। चलो ठीक है, सोचो सोचो। बस एक हिंट देता हूँ, एक हिंट देता हूँ कि हिंट दूं या नहीं दूं, बताओ। हिंट नहीं दूं? चलिए ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाता हूँ, बनाइए। आर नहीं, आर एग्जैक्ट आर नहीं होगा।
1 ओम। अरे गौरव 1 ओम कैसे आएगा, आर के टर्म्स में ना आएगा आंसर। अच्छा आर आर, एक मिनट मुझे चेक करने दो, चेक करने दो, शायद शिवनारायण, हाँ ठीक है आप लोगों का, शिवनंदन आपका भी ठीक है, श्रेया आपका भी ठीक है, आर आंसर होगा, आर ओम ही आंसर होगा, हाँ ठीक है गुड। आर ओम ही आंसर होगा, गुड, जिनका आर आ रहा है उनका ठीक है। अच्छा किसी को एक बात बताता हूँ, सोचो यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, कहाँ पे, कोई आइडेंटिफाई कर पा रहे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ है? हाँ एग्जैक्टली exactly, दोनों साइड से ब्रिज बन रहा है, देखो ये 2R है, दिस वन, ये R और R सबको सीरीज में दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये R और ये R क्या है, सीरीज में है ना, और ये R और ये R क्या है, सीरीज में है ना, ठीक है। देखो इधर भी 2R और इधर भी 2R, तो 2R बाई 2R कितना हुआ, 1 हो गया, यानी P बाई क्यू इक्वल्स टू 1 आ गया। देखो ऊपर वाला ये P बाई क्यू इक्वल्स टू 1 आ रहा है, क्या ये सब चीज नोटिस कर पा रहे हैं, ये R प्लस आर 2R, ये R प्लस आर 2R, और P बाई क्यू यानी 2R बाई 2R, ये 1 आ रहा है कि नहीं? और ये नीचे वाला R है और R है, तो ये 2R बाई 2R 1 हो गया, और ये R बाई R ये भी 1 हो गया, राइट, देख पा रहे हो? तो ये वाला जो है ना, ये नेग्लेक्टेड, ये वाला देखो कौन सा नेग्लेक्टेड, ये वाला, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये भी नेग्लेक्ट, ये भी नेग्लेक्ट, दोनों ही नेग्लेक्ट। बोलोगे कैसे, तो अभी समझा देता हूँ, रुक जाओ, दो तरीके से समझाऊंगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी और लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड भी, ठीक है, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड बोलते हैं। देखो जरा सा, एक व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट से देखोगे, तो व्हीटस्टोन के कॉन्सेप्ट से देखो, ये आर और आर 2R हो गया, आर और आर 2R हो गया, तो 2R बाई 2R 1 हो गया, ये R बाई R क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। हाँ हाँ ठीक है श्रेया, 4R 2R और 4R पैरेलल में, तो ये आपका ये वाला नेग्लेक्ट हो गया, राइट, ये वाला नेग्लेक्ट हो गया। सिमिलरली इधर देखो, तो ये आर सीरीज में, ये आर सीरीज में, यानी कि ये 2R और ये भी 2R, और ये R बाई R, तो R बाई R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये R और R 2R और 2R, तो 2R बाई 2R क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट, तो 1 हो जाएगा, तो ये भी नेग्लेक्टेड हो जाएगा, तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो सर्किट देखो तो कैसा बन गया फिर, देखो जब दोनों ही नेग्लेक्ट हो गया, तो देखो कितना कैसा बन जाएगा, ये ऊपर 2R आ जाएगा, कहां से 2R भाई, तो ये इस दोनों को जोड़ के, तो इधर का क्या हो जाएगा 2R, फिर नीचे का देखो, नीचे वाला जो है R प्लस R, ये क्या हो जाएगा 2R, ये आ जाएगा 2R, और नीचे वाला जो है सबसे लास्ट वाला, ये भी फिर वही हो जाएगा 2R और 2R, ठीक है, ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट, ये क्या है आपका 2R और 2R। क्या ये सर्किट मैंने ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया, क्या सबको समझ आ रहा है बताओ, ये सर्किट मैंने ऐसा कैसे ड्रॉ कर दिया, क्या ये सबको क्लियर है? सबका जवाब अभी भी नहीं आ रहा। चलो अभी देखो, ये 2R और 2R क्या है, 4R है, 4R 2R और 4R आपस में पैरेलल, और आप आर ए बी निकालोगे तो आपको वैल्यू याद है ना, क्या फॉर्मूला था, R1 R2 R3, R1 R2 R3 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, याद है? फाइनल सॉल्व करोगे तो 2R का 4R 4 और नीचे भी 4R 4 और R और 4R का 2R 2R और 2R का R,
डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट ही सॉल्व कर दिया, आप फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, ध्यान रखना है। और लाइन ऑफ सिमेट्री मेथड भी बताता हूँ। देखो क्या ये आप लोग नोटिस कर पा रहे हो, ये चीज सोचिए कि ये जो ऊपर ये जो लाइन है, ये देखो इस लाइन के अप्रॉक्स, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला, ये लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इस लाइन के ऊपर देखो और इस लाइन के नीचे देखो, क्या दोनों सिमेट्रिक है या नहीं, एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताओ। ऊपर वाला और नीचे वाला क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? देख के बताओ। तो मिरर इमेज याद करो, जब पॉइंट ऑफ सिमेट्री बताया था तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री में क्या किए थे, उठा दिए थे या नहीं उठा दिए थे? याद करो, पॉइंट ऑफ सिमेट्री जब बताया था तो वहां पे जो ज्वाइंट था वो ज्वाइंट को हटा दिया था हमने। हाँ एग्जैक्टली तो इस बार मोड़ेंगे नहीं, इस बार ध्यान रखना, मोड़ेंगे नहीं। जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है ना, पॉइंट ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री आता है, और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से हटा देंगे। देखो ये वाला जो चीज है इसको यहाँ से हटा देंगे, और जब इसको यहाँ से हटा देंगे तो जब ये दोनों को यहाँ से हटा देंगे तो हटाने पे क्या हो जाएगा, हटाने पे ये दोनों रेजिस्टेंस काम का ही नहीं रह जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो फिर से आपका सर्किट यही बन जाएगा। ठीक है, क्या दोनों मेथड क्लियर हुआ? व्हीटस्टोन ब्रिज भी और लाइन ऑफ सिमेट्री वाला भी क्लियर हुआ? चलो ठीक है, अभी रिज्वाइन करो, अभी नेक्स्ट हम लोग फिर और भी न्यूमेरिकल्स कर लें। ठीक है, सब रिज्वाइन कीजिए।